CU शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये रेड इसलिए बिकॉज ये वुमेंस कॉलेज है, बस लड़कियां ही इस कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले सकती है। एंड देन है यहाँ पे समाज। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि महाराष्ट्र में कितने गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेजेस है या फिर गवर्नमेंट एडेड फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो कितने हैं, एंड इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको कितना परसेंटाइल लगेगा या फिर कितने कट ऑफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल सकता है। साथ ही में अगर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलता है तो कितने ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, तो वो भी हम इस वीडियो में जो है वो देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको फार्मेसी के एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं डिटेल में कि महाराष्ट्र में कितने गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड फार्मेसी कॉलेजेस है। तो पहले मैं बात करूंगा फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। तो टोटल महाराष्ट्र में 5 ऐसे कॉलेजेस है जिनको गवर्नमेंट का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। साथ ही में उनमें से एक ऐसा भी है जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी माटुंगा मुंबई का कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट तो है ही, साथ ही में इसको ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो भी मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको अपडेटेड जो सिलेबस है वो भी मिल जाएगा। साथ ही में बैकलॉग वगैरह लगता है तो ऑटोनॉमस में उसका भी थोड़ा जो फायदा है वो मिलता है, जल्दी एग्जामिनेशन वगैरह जो है वो हो जाती है। बट जितना अच्छा ये कॉलेज है उतना ही ज़्यादा इसका जो कट ऑफ है वो जाता है। कैपराउंड 1 में ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है 99.87 परसेंटाइल फॉर ओपन कैटेगरी वाइज। कितना कट ऑफ जाता है वो हम वीडियो में आगे देखेंगे। फिर है गवर्नमेंट कराड, फिर है अमरावती, औरंगाबाद एंड रत्नागिरी। तो ऐसे ये 4 कॉलेजेस हैं जो कि ऑटोनॉमस तो नहीं है, बट इन सभी कॉलेजेस को गवर्नमेंट का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। तो इन सभी कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी कम रहेगा, थोड़े कम पैसों में आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इन कॉलेजेस में जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी इन सभी कॉलेजेस के कट ऑफ्स की बात करें तो सभी कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो 90 परसेंटाइल के ऊपर ही जो है वो जाता है। बाकी ओपन का अगर हम देखते हैं तो कराट का 96 या फिर 97 के आसपास है। अमरावती का तो 97.27 के आसपास है ओपन का। बाकी फिर औरंगाबाद में 96। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो रत्नागिरी का 94.59 जो कट ऑफ है वो हमें देखने को मिलता है। अब कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जाता है वो हम देखते हैं, एंड फिर उसके बाद में आपको जो अनएडेड कॉलेजेस है, मतलब अनएडेड नहीं, गवर्नमेंट एडेड जो कॉलेजेस है वो आपको जो है वो दिखाऊंगा। तो कट ऑफ चेक करने के लिए यहाँ पे मैं जो सीईटी के कैपराउंड 1 के कट ऑफ्स है वो हम देखेंगे, बिकॉज कैपराउंड 1 के कट ऑफ देख के ही आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाना चाहिए। बिकॉज जैसे ही आपका कैपराउंड 1 हो जाएगा तो इस साल के जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो आएंगे, तो फिर वो कट ऑफ्स देख के आप कैप 2 एंड कैप 3 के लिए जो है वो अपना लिस्ट बनाना, तो उससे ज़्यादा बेटर आपकी जो लिस्ट है वो बनेगी। तो पहले हम आईसीटी का जो कट ऑफ है वो देखते हैं। अगर आप ऑल ओवर महाराष्ट्र में भी चेक करोगे तब भी जो आईसीटी मुंबई है पूरा बेस्ट कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र में भी, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईसीटी मुंबई फार्मेसी 36 रैंक 99.87 ओपन कैटेगरी के लिए, एससी का है 98.70, एसटी का आप यहाँ पे देख सकते हो, ओबीसी का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी का ऑलमोस्ट 99 के आसपास है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। बस यहाँ पे एसटी का जो कट ऑफ है वो 95 के आसपास है, बाकी सभी कैटेगरी में 99 98 ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फिर और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये गवर्नमेंट अमरावती हो गया, तो यहाँ से मैं नाम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल वी करोगे तो वो कॉलेज का कट ऑफ आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पे आपको फार्म डी भी मिलता है, एंड अगर आपको फार्मेसी करना है तो वो भी आप गवर्नमेंट फार्मेसी अमरावती से जो है वो कर सकते हो। अब ये कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं है, इसलिए यहाँ पे होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी से अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे 2 कट ऑफ्स आपको मिलेंगे। तो जिनका होम यूनिवर्सिटी अमरावती यूनिवर्सिटी होगा, संत गाड़गे बाबा महाराज वो यूनिवर्सिटी, तो उन्हें ये वाले कट ऑफ जो है वो चेक करना पड़ेगा। एंड जो अदर देन अमरावती यूनिवर्सिटीज़ है तो उन्हें ये वाले जो कट ऑफ है वो जो है वो चेक करना पड़ेगा। बट मैक्सिमम इन कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो 97 के ऊपर ही आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे जो है वो चेक कर सकते हो। बाकी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है सभी का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई है। अगर आपको थोड़ा परसेंटाइल कम मिला हुआ है तो आप इस लिस्ट में देख सकते हो। मैंने यहाँ पे सारे फार्मेसी के कॉलेजेस डाल रखे, हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक। तो आपका जितना भी परसेंटाइल होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इजीली जो है वो चेक कर सकते हो कि आपको वो कॉलेज जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं। एंड किसी भी कॉलेज का अगर आपको डिटेल में कट ऑफ चेक करना रहा तो सिंपली उस कॉलेज का यहाँ पे नाम कॉपी करो, एंड यहाँ पे कंट्रोल एफ एंड कंट्रोल वी दबाओगे तो उस कॉलेज का डिटेल में जो कट ऑफ है वो आ जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मिल जाएगा। अगर आपको बस मुंबई के कॉलेजेस देखना है तो ये मुंबई वाली लिस्ट आप देख सकते हो, पुणे के देखना है तो पुणे वाली लिस्ट देख सकते हो, जिसमें सारे मुंबई एंड पुणे के ही कॉलेजेस आपको जो है वो मिलेंगे। तो ऐसे हमने सारी लिस्ट आपके लिए जो है वो बना दी है, मुंबई, पुणे, नागपुर, अमरावती, छत्रपति संभाजी नगर, नासिक। तो जहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए बस वहाँ पे क्लिक करो, वो कॉलेजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, वहाँ से आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करो एंड फिर अकॉर्डिंगली आप कट ऑफ देख सकते हो। एंड इससे कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसकी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेजेस की ओर, जो कि हमारे गवर्नमेंट एडेड।
अब फुल्ली गवर्नमेंट में पूरे गवर्नमेंट फंड देता है, तो यहाँ पे फीस थोड़ी कम जो है वो रहती है। गवर्नमेंट एडेड में गवर्नमेंट जब वो फंड प्रोवाइड कराते हैं, तो ये फुल्ली गवर्नमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट एडेड होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे पहला है यहाँ पे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी सेंटा क्रूज मुंबई। ये गवर्नमेंट एडेड भी है, साथ ही में इसको ऑटोनॉमस का स्टेटस भी जो है वो मिला हुआ है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जो है वो ये कॉलेज रह सकता है। फिर यहाँ पे पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये भी एक गवर्नमेंट एडेड है। देन है कुंदानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये गवर्नमेंट एडेड है बट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में सिंधी है। तो अगर आपकी मदर टंग सिंधी है एंड आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, तो आपको इस कॉलेज में थोड़ी कम परसेंटाइल पे भी जो एडमिशन है वो मिल सकता है, तो उसका आप जो है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट है CU शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो ये रेड इसलिए बिकॉज ये वुमेंस कॉलेज है, बस लड़कियां ही इस कॉलेज में जो एडमिशन है वो ले सकती है। एंड देन है यहाँ पे समाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी नासिक, तो ये भी एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। तो यहाँ पे भी ओवरऑल आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम जो है वो देखने को मिलेगा, बट इन सभी कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जो है वो हो जाता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला हुआ है, तो ये कॉलेजेस आपके टारगेट पे जो है वो रह सकते हैं, एंड यहाँ पे आप जो एडमिशन है वो ले सकते हो। कुछ बेस्ट ऑप्शन ये जो है वो आपके लिए रहेंगे। साथ ही में अगर आपको प्राइवेट में देखना है, तो देखो प्राइवेट भी है कुछ कॉलेजेस जो कि अच्छे आपके लिए जो है वो रह सकते हैं। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूँ, तो जो अभी मैंने जितने भी कॉलेजेस आपको दिखाए वो एकदम टॉप में आते हैं। जैसे आप देख सकते हो ICT, फिर ये बॉम्बे जो है वो गवर्नमेंट एडेड है, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी ये भी गवर्नमेंट एडेड है, कुंदानी भी गवर्नमेंट एडेड है, ये नानावती जो है वो प्राइवेट है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। डिपार्टमेंट नागपुर में भी ये डिपार्टमेंटल कॉलेज है, फिर MET एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। फिर बाकी तो ये तीनों गवर्नमेंट है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, बट टॉप 20-30 में भी अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये सभी कॉलेजेस आपको इस लिस्ट में मिल जाएंगे, तो आराम से आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज बताता हूँ। तो ये ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी जो है वो मैनेज करती है। जैसे यहाँ पे दो कॉलेजेस है, एक है स्कूल ऑफ फार्मेसी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो ये जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो कॉलेज है वो आता है, तो यहाँ पे भी आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो कम मिलेगा। एंड फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज RT एवेन्यू, तो नागपुर यूनिवर्सिटी में भी एक फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे भी आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो। इनका भी कट ऑफ आपको थोड़ा हाई जो है वो देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कम होता है, कम फीस में आपका एडमिशन वगैरह हो जाता है, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रहेगा। तो ये दो ऑप्शन है जो कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी इन कॉलेजेस को जो है वो मैनेज करती है, तो ये आप जो है वो देख सकते हो। अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमस कॉलेजेस के बारे में। तो ये तो हो गए हमारे गवर्नमेंट एडेड एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। अब हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे कितने फार्मेसी के कॉलेजेस हैं जिनको ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है। अब ऑटोनॉमस से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। अगर कोई भी कॉलेज ऑटोनॉमस होता है, तो वो जो है वो अपने पेपर्स अपने टाइम पे जो है वो ले सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी एफिलेटेड रहा, तो जैसा यूनिवर्सिटी बोलेंगे उसी टाइम पे पेपर वगैरह होते हैं, रीचेकिंग में टाइम लगता है, रिजल्ट लगने में टाइम लगता है। बट ऑटोनॉमस कॉलेजेस में फ़ायदा होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग पेपर्स वगैरह जो है वो ले सकते हैं। पेपर्स भी जो है वो कॉलेज में जो है वो सेट किए जाते हैं। अगर आपका बैकलॉग लगता है तो आपकी री एग्जामिनेशन भी जो है वो जल्दी होती है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो फ़ायदे हैं वो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आपको जो है वो मिल सकता है। तो कितने ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो उसकी भी लिस्ट मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दी है। तो पहला है हमारा बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, तो ये तो गवर्नमेंट एडेड भी है, ऑटोनॉमस भी है। ICT मुंबई भी है। फिर एक विवेकानंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी है चेंबूर में, तो ये भी एक ऑटोनॉमस है। फिर यहाँ पे जॉन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ये पालघर में है। नागपुर में एक है प्रियदर्शनी कॉलेज, वो जो कि ऑटोनॉमस है। फिर उसके अलावा RC पटेल है शेरपुर में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो संजीवनी रूरल एजुकेशन सोसाइटी, संजीवनी कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल कोपरगांव, ये एक कॉलेज है। एंड पुणे के अंदर एक है इंदिरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी ताथौड़े। तो ये भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लिए रह सकते हैं फार्मेसी के लिए। इनको सभी को जो है वो ऑटोनॉमस का जो स्टेटस है वो मिला हुआ है, तो इनके भी कट ऑफ्स आप जो है वो चेक कर सकते हो। एंड इनमें से अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है तो वो भी आपके लिए जो है वो बेटर हो सकता है अगर आपको फार्मेसी करना है तो ये कुछ बेस्ट कॉलेजेस है जहाँ पे आप अपना फार्मेसी जो है वो कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे जो फीस है वो भी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं लगेगी। बस ऑटोनॉमस कॉलेजेस में थोड़ा फीस जो है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एडेड एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस। तो ये कुछ मैंने आपको टॉप कॉलेजेस बताए जिनके बारे में आप जो है वो सोच सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा परसेंटाइल नहीं है 80s या फिर 85 में, तो आप इन लिस्ट में देख सकते हो कि 80-85 के आसपास कौन से कॉलेजेस जाते हैं, एंड उनका फिर आप डिटेल में एक बार जो कट ऑफ है वो चेक कर लो। जैसे ये एक कॉलेज है, तो यहाँ पे मैं इस कॉलेज का नाम कॉपी कर लूँगा।
कट ऑफ लिस्ट जो है हमारी यहाँ पे आएंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, कंट्रोल V दबाएंगे तो उस कॉलेज का कट ऑफ आप डिटेल में जो है वो देख पाओगे। तो इससे कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर बस मुंबई में चाहिए तो मुंबई वाली लिस्ट ओपन करो, 80 या फिर उसके ऊपर आपको कॉलेजेस चाहिए तो यहाँ पे देख लो कि ऐसे कौन से कॉलेजेस है जिनका कट ऑफ 80 या फिर उसके ऊपर जाता है, तो उतने ही कॉलेजेस का कट ऑफ देखो। बिकॉज फार्मेसी में 300 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है, सभी का कट ऑफ देखते बैठोगे तो पूरे रात दिन खत्म हो जाएंगे बट आपको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो इन लिस्ट का यूज़ करोगे तो बेटर होगा। नॉलेज सीकर्स का ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड ईजिली अपने कॉलेजेस जो है वो फाइंड करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, बाकी होप सो आपने जैसा मुझे पूछा था कि गवर्नमेंट एंड फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना, वैसे मैं आपके लिए जो वीडियोज़ है वो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।